हेलो फ्रेंड्स, एडसेंस अप्रूवल के लिए अगर आप बार बार अप्लाई करते हो और आपका एप्लीकेशन जो है वो बार बार रिजेक्ट हो जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो है एडसेंस अप्रूवल के कुछ ऐसे बेसिक टिप्स और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपका एडसेंस अप्रूवल 95% चांस होगा कि फर्स्ट बार में ही आपका एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। और नहीं तो आप सेकेंड और थर्ड चांस में भी आप ट्राई करोगे तो आपका एडसेंस अप्रूवल आराम से मिल जाएगा। अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूँ, 4 बार यहाँ पे अप्लाई किया अपने ब्लॉगर के लिए, तो 5वें बार में जा करके मुझे एडसेंस अप्रूवल यहाँ पे मिला। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि मैंने यूज़ किया अपने वेबसाइट पे लेने के लिए, और आप भी उसको यूज़ करके जो एडसेंस अप्रूवल आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं डेली डिजिटल डोज। तो सबसे पहला जो टिप मैं बताऊं, अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपका जो डोमेन है वो टॉप लेवल डोमेन से लिंक जरूर होना चाहिए। मतलब आपका जो डोमेन है, आपका जो लिंक है, वो टॉप लेवल डोमेन का होना चाहिए। जैसे कि .com, .in, .org, .net, ये सब जो होती हैं वो टॉप लेवल डोमेन होती हैं। अगर उस तरह की डोमेन आप थर्ड पार्टी से बाई करके आपको जो है ब्लॉगर में आपको इंक्लूड करना है, ताकि आपका जो डोमेन हो वो ब्लॉग, उस डोमेन आपका जो URL हो उसमें से .blogspot.com हट जाए और वहाँ पे सिर्फ .com आ जाए। तो ये एक जो होता है, इसको गूगल सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। और अगर इस तरह का आपका जो टॉप लेवल डोमेन है तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि आपका टॉप लेवल डोमेन होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप अपना वेबसाइट जब क्रिएट कर रहे हो ब्लॉगर में, तो जैसे आप क्रिएट कर रहे हो वेबसाइट, उस समय सबसे पहली चीज़ जो आपके वेबसाइट में आपको डालना है वो है आपका जो इम्पोर्टेंट पेजेस। वो इम्पोर्टेंट पेजेस कौन सा है? तो वो जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं वो है अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कॉन्टेक्ट अस पेज। ये पेजेस आपके वेबसाइट पे होनी इम्पॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, ये कैसे बनाना है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुका हूँ, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तीसरा चीज़ जो है वो है थीम। जो आप थीम जो है वो पेड थीम ही सिलेक्ट करो। फ्री थीम पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल कभी नहीं मिलेगा। फ्री थीम्स पे कोई अप्रूवल नहीं मिलता है। मैंने कई बार ट्राई किया हुआ है, मुझे नहीं मिला है। इसीलिए आपको पेड थीम लगाना ज़रूरी है। तो पेड थीम, आप जो भी प्रीमियम थीम है, अगर ब्लॉगर में प्रीमियम थीम आपको बाई करना है बाई कर सकते हैं। नहीं अगर बाई करना है तो फ्री में मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से जा कर के फ्री में थीम जो है 25+ थीम मैंने दिया हुआ है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। जितने भी थीम्स है सब पे आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। पेड थीम में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मिलता है वो है कि आपको ये सोशल आइकन्स जो है ये ज़रूर होना चाहिए। इन सोशल आइकन्स में आपके जो पेजेस आपने अपने सोशल मीडिया पे बना रखे हैं तो वो उनका जो लिंक है यहाँ पे होना चाहिए। तीसरा चीज़ जो है, जब आप वेबसाइट बनाएं तो आपका एक ब्रांडिंग के लिए लोगो होना ज़रूरी है। आप लोगो जो है वो ज़रूर डालें अपने वेबसाइट में, और लोगो के साथ साथ ये फेविकॉन, ये भी आपके वेबसाइट में डालना ज़रूरी है। उसके बाद जो है नेविगेशंस पे आते हैं। नेविगेशंस जो चौथा जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो क्या है? नेविगेशंस होना बहुत ज़रूरी है। नेविगेशंस का मतलब कि कैटेगरी या लेबल्स, ब्लॉगर में जो लेबल्स यूज़ करते हैं हम, या फिर कैटेगरी, ठीक है, वो सारा यहाँ, ये जो हेडर है आपका, जो मेन मेन्यू जो आएगा, इस मेन्यू में सारा नेविगेशंस होना ज़रूरी है। नेविगेशंस में जैसे कि अब आपका मान लीजिए मेरा शायरी वेबसाइट है, तो मैंने शायरी, कोट्स, व्हाट्सएप स्टेटस, इमेजेस, जो भी मैं इसमें डालूंगा उसका एक एक यहाँ पे बना दूंगा और उसमें लिंक लगा दूंगा। तो ये मेरा मेन्यू हो जाएगा। किसी को भी अगर मेरा आर्टिकल एक्सेस करना होगा वो इस पे जाके क्लिक करेगा और पूरे आर्टिकल को एक्सेस कर लेगा। तो गूगल यही चाहता है कि जो भी यूजर आपके वेबसाइट पे आए वो आपके हर एक आर्टिकल तक पहुंच सके। चाहे आपको इंटरलिंक करना हो या फिर साइड बार में उसका लिंक दीजिए, वो सब भी आपको करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो गूगल देखता है वो ये देखता है कि आपका जो मेन मेन्यू है वो, उसमें आपने अपने सारे आर्टिकल्स का जो कैटेगरी वाइज आपने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है वो आपने यहाँ डाला है कि नहीं। पांचवा पॉइंट मैं आपको बताऊं,
तो पांचवा पॉइंट ये है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है और इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों का मैं आर्टिकल चेक करता हूँ तो मुझे ये जो कमी नज़र आती है वो यही है, और इसकी वजह से ही आपको जो है ज़्यादातर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि आपका जो आर्टिकल है वो 1000 वर्ड्स तो मिनिमम होना ही चाहिए। और सबसे पहले आपको एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए 20 आर्टिकल्स स्टार्टिंग में 20-25 जितना भी आप लिख सकें मिनिमम। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मिनिमम जो है वो 20 होना चाहिए, ठीक है, 20, और वो भी 1000 वर्ड्स, तो एटलीस्ट 1000 वर्ड्स होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 300 500 लिख के छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा है या फिर, तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। गूगल क्या करता है, गूगल जब आपके आर्टिकल पे जाता है तो सबसे पहले गूगल चेक करता है, ठीक है, मैनुअली चेक करता है आपके पोस्ट को। और सारे पोस्ट को मैनुअली चेक नहीं करता, वो रैंडम पोस्ट उठाता है, 1 2 3 रैंडम पोस्ट उठाएगा, उसको चेक करेगा, उसको अगर 1000 वर्ड्स मिलते हैं तब तो वो आपको अप्रूव कर देगा आगे। लेकिन अगर 1000 वर्ड्स से कम मिलते हैं तो आपको अप्रूव नहीं करेगा, और बल्कि आपको जो है वो एरर दे देगा नो कंटेंट का, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के जो सारे आर्टिकल है वो 1000 वर्ड्स में लिखना ज़रूरी है। अगर 1000 वर्ड्स में आप नहीं लिखते हो तो आपके पास आपको जो है वो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। 1000 वर्ड्स लिखने के पीछे का लॉजिक ये भी है कि गूगल को अपना एड्स प्लेस करना होता है, और गूगल क्या होता है कि जो ऐड प्लेस करने के लिए उसको जो जगह चाहिए होती है वो ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अब जैसे कि आपका कंटेंट लंबा होगा तो अगर 1000 वर्ड्स होगा तो उसमें गूगल कम से कम 4-5 एड्स दिखा देगा। अगर आप 300 500 का लिखते हैं तो गूगल को जगह ही नहीं मिलेगा, 1 और 2, 1 या 2 ही आप दिखा पाएगा, जिससे कि आपका इंप्रेशन भी कम आएगा और आपका जो है वो क्लिक्स भी कम आएंगे। तो उससे क्या है कि रेवेन्यू लॉस आपका भी होगा और गूगल का भी होगा। तो इसीलिए गूगल चाहता है कि कम से कम आपका जो आर्टिकल है वो 1000 वर्ड्स हो, और जितनी लंबी आर्टिकल होती है लगभग 1000-2000 वर्ड्स, गूगल उसको रैंक भी बहुत जल्दी करता है, और ये पूरा एक्सपेरिमेंटेड है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए 1000 वर्ड्स का मेरा ये आर्टिकल है, और इस 1000 वर्ड्स में आप देखिए गूगल मैंने ऑटोमेटिक ऐड यहाँ पे लगा के रखा है, और गूगल देखिए खुद से कितना ऐड इस पे प्लेस किया हुआ है। तो ये 1000 वर्ड्स का है, तो यहाँ पे आप देखिए एक ऐड ये हो गया। उसके बाद जैसे ही मैं आपको इधर लेके आता हूँ, यहाँ पे देखिए एक ये ऐड हो गया, यहाँ पे इसने ऐड लगा दिया, 2 ऐड तो यहीं पे हो गया। उसके बाद इसमें ये देखिए एक तीसरा ऐड यहाँ पे लगा दिया इसने, ठीक है। और अगर मैं नीचे लेके आऊँ आपको 3 ऐड आपको यहाँ दिख गए। उसके बाद एकदम नीचे मैं लेके आता हूँ तो ये देखिए एक ऐड यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो इस तरह से गूगल जो है ऑटोमेटिक एड्स में भी देखिए गूगल खुद से 4 एड्स लगाया है। बाकी अगर मैं चाहूँ खुद से तो भी यहाँ ऐड और नीचे यहाँ जगह है तो लगा सकता हूँ, ठीक है। कभी कभी गूगल 5-6 एड्स दिखा देता है इसमें खुद से, तो अभी फ़िलहाल 4 दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से गूगल को भी यहाँ पे अपने से ऐड कितना प्लेस करता है। तो इसीलिए गूगल को कंटेंट जो है वो ज़्यादा लंबा चाहिए। ये कंटेंट की बात हो गई, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। उसके बाद जो है, और मैं अगर आपको अपनी आर्टिकल के बारे में दिखाऊं, मैं खुद जो आर्टिकल लिखता हूं वो कितना लंबा लिखता हूं, तो देखिए मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं अपने सारे आर्टिकल्स गूगल डॉक्स में लिखता हूं, तो गूगल डॉक्स में मैं आया, यहाँ पे आपको मैं एक आर्टिकल का एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये देखिए एक आर्टिकल मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे ओपन किया, जो कि मैं अपने डॉक्स पे, गूगल डॉक्स जो होता है उस पर मैं लिखता हूँ सारा आर्टिकल। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, ये पूरा जो आर्टिकल है, इसका जो मैं आपको लेंथ दिखाता हूँ कि मैंने कितने वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आके आपको टूल्स पे आना है, यहाँ पे वर्ड काउंट आपको मिल जाएगा। वर्ड काउंट पे आप देखिए 2940, ऑलमोस्ट 3000 वर्ड्स का मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने लंबे लंबे आर्टिकल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक। ये मेरा वर्डप्रेस का वेबसाइट है, इस पर मैं इतना लंबा आर्टिकल लिखता हूँ। अगर मैं आपको अपने ब्लॉगर का वेबसाइट दिखाऊं, तो जो ब्लॉगर पे मैं आर्टिकल लिखता हूँ उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक आर्टिकल यहाँ पे ब्लॉगर में आपको दिखाता हूँ, ये आर्टिकल है, कुछ दिन पहले मैंने लिखा हुआ था। इस आर्टिकल की वर्ड्स आप देखिए कितना मैंने इसमें वर्ड्स लिखा हुआ है। ये देखिए 1354, ओके, 1354। यहाँ पे आप वर्ड्स काउंट देख सकते हैं कितना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना लंबे लंबे आर्टिकल्स जो है वो लिखता हूँ। इसकी वजह से ही मुझे एडसेंस अप्रूवल जो है वो मिलता है। स्टार्टिंग में मैं भी छोटे आर्टिकल्स लिखता था, मुझे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता था,
ठीक है, कई बार मुझे 4 बार अप्लाई करना पड़ा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो ये जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है और ये आपको करना ही है। उसके अलावा आपको अपने सारे आर्टिकल्स की इंटरलिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग काफ़ी अच्छे से करनी है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मैंने इंटरनल लिंकिंग की हुई है और एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करनी है उसका वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको फुटर में भी, अगर फुटर में भी आप पेजेस ऐड करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। मेन आपका जो वेबसाइट है उसमें इतनी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो आपको करना है वो ये है कि आपका जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल में ऐड होना चाहिए और एनालिटिक्स में भी ऐड होना चाहिए। ये दोनों में ऐड होने के बाद ही आपको जो है वो अप्रूवल मिलेगा। अगर इन दोनों में ऐड नहीं है तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। जब आप एडसेंस में सबमिट करते हो तो उस समय आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आपके सारे लिंक्स जो हैं वो गूगल में इंडेक्स हों, क्योंकि अगर इंडेक्स नहीं होंगे तो गूगल को एडसेंस जो होगा वो फिर आपको अप्रूवल नहीं देगा। तो सारे लिंक्स जो हैं वो इंडेक्स्ड होने चाहिए गूगल में, और इंडेक्स अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको मैनुअली इंडेक्स करवाना है। आपको अपने सारे लिंक्स जो हैं, आपके ब्लॉग पे जितने भी पोस्ट के लिंक्स हैं उन सारे पोस्ट के लिंक्स को आपको कॉपी करके गूगल सर्च कंसोल में जा करके इंडेक्स करवा देना है। वहाँ पे डाल करके मैनुअली इंडेक्स करोगे तो आपका जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगा। विदिन 24 आवर्स गूगल जो है वो सारे लिंक्स को क्रॉल कर लेगा और इंडेक्स कर लेगा। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना अगर चीज़ को आप ध्यान रखते हो तो मैं आपको 99% गारंटी देता हूँ कि आपका जो है वो एडसेंस अप्रूवल फर्स्ट या सेकंड चांस में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, जैसे ही गूगल आपको रिजेक्ट करता है आपको फिर से 1 या 2 आर्टिकल लिखना है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं अपने वेबसाइट में और फिर आपको रीअप्लाई कर देना है। एडसेंस अप्रूवल के लिए सबसे जो मेन पॉइंट्स है वो यही सारे हैं, और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल 100% गारंटी के साथ मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं ये काम करते हैं कि जो यूट्यूब हुआ या फिर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से वहाँ से MP3 टू टेक्स्ट कन्वर्ट करके आर्टिकल लिखते हो। भाई वैसा मत करो। आर्टिकल की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि अगर आपकी आर्टिकल की क्वालिटी नहीं होगी, गूगल जो है वो आपके आर्टिकल को कभी भी रैंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जो भी यूज़र आएगा वो तुरंत ही एग्जिट करके चला जाएगा। अगर उसको अपने पसंद लायक या उसको जो वो चाहता है वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो उसको तुरंत क्विट करके चला जाएगा, जिससे कि आपका बाउंस रेट भी बढ़ जाएगा और ड्वेल टाइम जो है वो घट जाएगा। तो ये अगर ऐसा हो गया तो फिर गूगल आपके वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो डिक्रीज़ कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें मत करो। एटलीस्ट थोड़ा सा, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। हर चीज़ फ्री में नहीं मिलता है यहाँ, ठीक है, और ना ही कोई रातों रात अमीर होता है। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग मत करो। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सीखो कैसे आर्टिकल लिखना है, किस तरह से एसईओ करनी है, आर्टिकल को रैंक कराओ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आओ, और फिर जो है आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी आसानी से मिलेगा और आपकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको एकदम ध्यान में रखना है और उसके बाद आपको जो है गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करो, आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप मुझे जो भी आपका इशू होगा आप मुझे बताना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिल गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।